वेलकम टू वेल्दिया इंडिया दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप। तो आज हम लोग बात करने वाले वीकली एनालिसिस के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीक में भी हम लोगों ने बात किया था, क्या निफ्टी के अंदर एक अच्छा अप मूव देखते हैं और उसने लाइफ टाइम हाई बनाया है 17,340 का। राइट, तो यहाँ से भी ये 17,500 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि आगे जाके कैसे होने वाला है, और लास्ट वीक में हम लोगों का प्रेडिक्शन था उस हिसाब से कैसे उसने परफॉर्म किया। कि जैसे कि हम लोगों ने बात भी किया था कि यहाँ पे आने के बाद ये आगे इन फ्यूचर्स में क्या होने वाला है। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उन लोगों ने ज़रूर देखिए, और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में आपको पता नहीं होगा तो एक वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, या फिर हमारा जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के ऊपर कैसे वर्कआउट किया जाता है और किस हिसाब से एंट्रीज ली जाती है। ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, दोनों के लिए भी है। तो लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए। तो लेट्स सी। तो हम लोगों ने देखा था क्या लास्ट टाइम, जैसे कि ब्रेकआउट्स एक अच्छा खासा सा ब्रेकआउट्स ये वीक में हम लोगों ने देखा, लास्ट वीक में देखा, और आगे चल के भी ये कंटिन्यूसली ये बढ़ ही रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या आने वाले दिनों में हम लोग क्या देख सकते हैं और किस हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सा ब्रेकआउट्स भी मिला और वो कंटिन्यूसली अप मूव भी दे रहा है, कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। राइट, तो आने वाले दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि ये 17,500 तक की एक लेवल हम लोग वापस से एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा सा वापस से उसने एक सस्टेनेबल मूव दिखा दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक सस्टेनेबल मूव दिखाई दे रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि आवरली चार्ट्स में क्या हम लोग देखते हैं। आवरली चार्ट्स में देखते हैं कि ये एक्चुअली किस हिसाब से वर्क कर रहा है। कि यहाँ से जैसे ब्रेकआउट दिया, मंडे को गैप अप हुआ और कंटिन्यूसली वो ऊपर की लेवल पे वो चल रहा था। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकआउट देखा है तो यहाँ से हम लोगों को ये बात पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक अप मूव हम लोगों को अपसाइड में देख सकती है, और ये सस्टेनेबल मूव हम लोगों को पता चल रही है। अगर यहाँ से गलती से भी ये अगर निचली स्तरों पे आ गया तो 16,700 का एक लेवल होगा, और यहाँ से एक अच्छा खासा सा प्राइस एक्शंस के साथ हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग को वापस से ये जो रेजिस्टेंस था ये वापस से सपोर्ट्स बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो भी देखना है कि यहाँ ये सस्टेनेबल मूव हम लोग देख सकते हैं क्या। लेकिन आने वाले दिनों में जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट्स मिला है और जिस हिसाब से मूव हो रहा है, तो वो बात पता चल रही है क्या आने वाले दिनों में के अंदर 17,500 का एक अप मूव हम लोग देख सकते हैं। तो वो निफ्टी के अंदर हम लोग कंटिन्यूसली अप मूव देख रहे थे। तो उसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या क्या आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा मूव हम लोग देख रहे हैं, अपसाइड भी देख रहे हैं। उसके साथ बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा मूव हम लोगों ने देखा है। तो ये सभी मूव हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को ये बात पता चलती है, जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग एक अच्छा मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी ये मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। ओ, बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो बहुत टाइम के बाद, यानी आफ्टर मार्च, वो लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी हम लोगों को देखने को मिल रही है अपसाइड में। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली एक रेंज में बहुत टाइम से ये मूव कर रहा था। 3 to 4 मंथ्स के अंदर ये सभी सेक्शंस के अंदर मूव होने की वजह से तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये यहाँ से करेक्शंस होते थे और निचली स्तरों पे वापस से एक अच्छा खासा बाइंग आता था और ऊपरी स्तरों पे वो जा रहा था। बट हम लोगों ने ये अप मूव भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि किस हिसाब से ये देखा था कि ये सस्टेनेबल मूव हो सकता है या नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने 34,400 के आसपास ही देखा था कि एक अच्छा मूव हम लोगों ने देखा था और एक अच्छा ब्रेकआउट था, जिसकी वजह से ये अप मूव हम लोगों ने अभी देखा है। राइट, तो ये बात भी हम लोगों को पता चल रही है कि यहाँ से आने वाले दिनों में एक अप मूव आफ्टर मार्च ये जो है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एक मूव अप मूव दिखाई दे रहा है। तो इससे ये बात पता चले प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छा मूव हम लोगों ने अपसाइड में देख सकता है। और जिन लोगों ने हमारा ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा था उन्होंने देखिए कि उसके अंदर हम लोगों ने मेंशन भी किया था कि ये आने वाले दिनों में 37,800 का लेवल आने वाले दिनों में हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस किया है। तो उस हिसाब से ये मूव हम लोगों को अपसाइड में भी दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये भी देखते हैं कि आवरली चार्ट्स में हम लोग देखते हैं कि ये मूव किस हिसाब से वर्कआउट कर रहा है। तो यहाँ पर
जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे गया, वापस से रीटेस्ट किया और यहीं से वापस ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है मार्केट, राइट। बट यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले कि अगर गलती से यहाँ से अगर अप मूव, अगर निचली स्तरों पे हम लोगों को वापस से री एंट्रीज मिली तो कहाँ पे मिल सकती है, राइट। तो हम लोगों ने देखा है कि आवरली चार्ट पे हम लोग जाएंगे तो ये बात पता चल रही है कि आने वाले दिनों में अगर अप कोई भी करेक्शंस हुआ तो 35,400 का एक अच्छा खासा लेवल है, वहाँ से हम लोग अप मूव दे सकते हैं, राइट। तो ये लेवल से अगर करेक्शंस अगर होता है तो 35,400 का एक अच्छा खासा लेवल होगा और यहीं से हम लोग आने वाले दिनों में अप मूव देख सकते हैं। बट यहाँ पे भी आप लोगों को प्राइस एक्शंस के साथ ही काम करना है और यहाँ से भी अगर मूव अगर अप मूव हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे भी प्राइस एक्शंस के अंदर हम मूव देखने वाले हैं, राइट। लेट्स सी, हम लोग चेक करते हैं कि डॉलर के अंदर क्या हो रहा है। जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि डॉलर के अंदर करेक्शंस होगा या साइडवेज मोमेंटम था बीच में भी, तो यहाँ पे भी हम लोग को देखा कि यह एक अच्छा खासा सा करेक्शंस और ये डाउन मूव कंटिन्यूसली कर रहा है। अगर यहाँ से हम लोगों ने को देखना है कि आने वाले दिनों में या ये वीक में हम लोग क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक अच्छा डाउन साइड हम लोग देख रहे हैं और निचली स्तरों पे हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था 32.70 का एक अच्छा खासा रेंज है वो वहाँ पे, और यहाँ से अगर डाउन मूव हम लोग देख सकते हैं तो निचली स्तरों पे वापस 72.40 का एक लेवल है जो लेवल वापस से टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग आने वाला ये वीक में वापस से एक छोटा सा करेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि ये आवरली चार्ट्स पे क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आवरली चार्ट्स पे हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है ये, अप मूव तो बन रही है या नहीं बन रही है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात पता चल रही है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज़ यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, राइट। और अगर ये कंसोलिडेशन फेज़ अगर ब्रेक हुआ, ये रहा, और ये ब्रेक डाउन्स के अंदर हम लोगों ने देखा निचली स्तर पे, तो एक छोटा करेक्शन हमें यहाँ से निचली स्तर पे वापस से मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंस का वर्कआउट कर रहा होगा और रेगुलर बेसिस पे आप लोग देखोगे तो कि जिस हिसाब से हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं तो उस हिसाब से आपको भी पता चलेगा कि ये वीकली एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है, जिससे आपको पूरा वीक के बारे में पता चलता है, पूरी वैल्यू समझ में आती है कि आगे चल के होने वाला क्या है। तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आप ज़रूर ले लीजिए। और अभी हम लोग देखने वाले कि एक स्टॉक्स है जिसके अंदर एक अच्छा मूव हम लोगों ने वापस से देखा है, वो आईपीओ के अंदर भी देखा था कि वो उसने अच्छा खासा अप मूव दिया था, और उसका नाम है जोमेटो। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही उसका लिस्टिंग अभी हुआ है रिसेंटली, इसकी वजह से उसका पिछला डेटा भी हमारे पास नहीं है, इसकी वजह से ये एक बात पता भी चल रही है कि एक अच्छा खासा सा अप मूव उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है, राइट। तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट्स भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है और सस्टेनेबल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि आवरली चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या सच में स्ट्रेंथ कितना है। अगर ये आप यहाँ से अगर रिवर्स होता है या कुछ भी चेंजेस होते हैं तो कहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा खासा सा सपोर्ट लेवल है और ये एक अच्छा सपोर्ट होने की वजह से यहाँ से एक अप मूव मिला है। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रेडिक्शंस करेंगे तो ऊपरी स्तरों पे तो यहाँ से 160-65 का लेवल आने वाले दिनों में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अच्छा खासा सा प्राइस एक्शंस या अगर गलती से करेक्शंस भी हो गया तो यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शंस के साथ काम करेंगे और यहाँ से ऊपरी स्तरों पे वापस से एक मूव देख सकते हैं। तो लेट्स सी, तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके अंदर भी क्या इफ़ेक्ट मिलता है। जैसे कि हम लोगों का बहुत सारे स्टॉक्स में भी हम लोगों ने जैसे देखा था, डॉक्टर रेड्डी देखा था, निफ्टी के अंदर देखा था, बैंक निफ्टी के अंदर भी देखा कि अच्छे ब्रेकआउट्स देने के बाद मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो लेट्स सी, ये सभी वीडियोस आपके लर्निंग के लिए है। तो लर्न जब जितना करोगे उतना ही अर्न करोगे। तो मनी वर्किंग फॉर अस, ये बात ध्यान में रखिए। और यहाँ पे अच्छे खासे सेक्टर्स है कि जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर बोले तो बैंकिंग के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक अच्छा अप मूव देख सकते हैं। और आने वाले 6 महीनों के अंदर हम लोग ये भी बात देख रहे हैं कि शायद जैसे कि आरबीआई हुआ तो इंटरेस्ट रेट कम करने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये सभी देखने के बाद जैसे कोविड सिचुएशंस के वजह से भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे अभी
इफ़ेक्टिव जो था वो इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो चुका है और नॉर्मल रूटीन के ऊपर आना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी ये एक अच्छा मूव आरबीआई ने अगर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कम करने के चांसेस ज़्यादा है। और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक हम वापस से मिलेंगे। थैंक यू।